रात के करीब 11 बजे थे। घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रसोई में खड़ी नेहा धीरे धीरे दाल में कुछ मिला रही थी। उसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था, जैसे वो कोई ऐसा काम कर रही हो जिसे कोई देख ले तो सब कुछ खत्म हो जाए। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, आज भी वही दवा मिला रही हो? नेहा के हाथ से चम्मच गिर पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पीछे खड़ा आदमी कोई और नहीं, उसका पति राहुल था। राहुल, जिसे वो पिछले 6 महीनों से हर रात खाने में नींद की दवा मिलाकर सुला रही थी। नेहा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन राहुल का चेहरा अजीब तरह से शांत था, जैसे वो बहुत कुछ जान चुका हो और अब बस सच्चाई सुनना चाहता हो। दरअसल राहुल और नेहा की शादी को 6 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था, अच्छी सैलरी थी, अच्छा घर था, और नेहा एक गृहिणी थी जो घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। मोहल्ले में लोग अक्सर कहते थे कि ये दोनों एक आदर्श जोड़ी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से राहुल को एक अजीब बात महसूस हो रही थी। हर रात खाना खाने के बाद उसे अचानक बहुत तेज नींद आने लगती थी। पहले उसने सोचा कि शायद ऑफिस की थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगा, क्योंकि ये सिर्फ थकान वाली नींद नहीं थी, ये बहुत गहरी नींद थी। ऐसी नींद जिसमें उसे सुबह होने तक कुछ पता ही नहीं चलता था। एक दिन राहुल ने सोचा कि उसे इस बात का पता लगाना ही होगा। उस रात उसने खाना तो खाया, लेकिन पूरी प्लेट खत्म नहीं की। उसने चुपचाप खाना थोड़ा सा फेंक दिया और फिर कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगा। करीब आधे घंटे तक वो आंखें बंद करके लेटा रहा। फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में हल्की रोशनी थी। उसने देखा कि नेहा कमरे में नहीं थी। राहुल चुपचाप बिस्तर से उठा और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। नेहा फोन पर धीरे धीरे बात कर रही थी। वो कह रही थी, हां, आज आ जाना, वो सो गया है, डरने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। आखिर कौन आने वाला था? और नेहा उससे छुपाकर किसे घर बुला रही थी? राहुल उस रात चुपचाप वापस बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन इस बार वो सोया नहीं। वो बस इंतजार करता रहा। करीब रात के 12 बजे बाहर बाइक रुकने की आवाज आई। राहुल खिड़की के पास गया और पर्दे के पीछे से देखने लगा। एक 22 से 23 साल का लड़का बाइक से उतरा और धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा। नेहा ने दरवाजा खोला और उसे जल्दी से अंदर ले आई। राहुल का दिल टूट चुका था। उसके दिमाग में सबसे बुरा ख्याल आ चुका था। उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और सच्चाई जानने का फैसला किया। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर आया और हॉल के पास छिपकर खड़ा हो गया। नेहा उस लड़के से धीमी आवाज में बात कर रही थी। वो कह रही थी, जल्दी बोलो, ज्यादा देर मत रुकना, अगर वो जाग गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तभी उस लड़के ने धीमी आवाज में कहा, मां, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। जैसे ही राहुल ने मां शब्द सुना, उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि उसने सही सुना या नहीं, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और अचानक सामने आ गया। नेहा राहुल को सामने देखकर डर से कांपने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। राहुल ने गुस्से में पूछा, ये कौन है और मेरे सोने के बाद तुम इसे घर क्यों बुलाते हो? नेहा की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो कुछ देर तक चुप रही, जैसे उसके पास शब्द ही नहीं थे। फिर आखिरकार उसने वो सच बताया जो उसने राहुल से 6 साल तक छुपाकर रखा था। नेहा ने बताया कि राहुल से शादी होने से पहले उसकी शादी किसी और से हो चुकी थी।
उस शादी से उसका एक बेटा भी था, लेकिन कुछ साल बाद उसका तलाक हो गया। जब उसके माता पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने समाज के डर से जल्दी जल्दी उसकी दूसरी शादी करवा दी। वो शादी राहुल से हुई, लेकिन उस समय नेहा के परिवार ने राहुल से ये सच छुपा लिया कि नेहा पहले से शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी है। नेहा रोते हुए बोली, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन हर बार डर जाती थी। मुझे लगा अगर आपको ये सच पता चल गया तो आप मुझे छोड़ दोगे। उस लड़के की आंखों में भी आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम आरव है। घर में कुछ देर तक पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। राहुल की आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी था और एक गहरी चोट भी थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सच्चाई पर कैसे प्रतिक्रिया दे। कुछ देर बाद राहुल ने धीरे से पूछा, तुम हर रात मुझे नींद की दवा क्यों देती थी? नेहा रोते हुए बोली, क्योंकि मैं अपने बेटे से मिलना चाहती थी, लेकिन आपको सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं थी। राहुल कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने आरव की तरफ देखा। वो लड़का सिर झुकाकर खड़ा था। उस पल राहुल के दिल में एक अजीब सी भावना उठी। उसने सोचा कि इस बच्चे की क्या गलती है, उसने तो किसी से कुछ नहीं छीना। कुछ देर बाद राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, यह बहुत बड़ी गलती थी। नेहा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो राहुल, मैं डर गई थी। राहुल ने फिर आरव की तरफ देखा और कहा, तुम पढ़ाई करते हो? आरव ने धीरे से कहा, हां, कॉलेज में हूं। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो इस घर में आ सकते हो। बच्चे की कोई गलती नहीं होती। यह सुनकर नेहा पूरी तरह टूट गई। वो रोते हुए राहुल के सामने बैठ गई। उसने कहा, आज आपने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता होती है। उस रात 3 लोग रो रहे थे, लेकिन पहली बार उनके दिल में डर नहीं था। जिंदगी में कई बार लोग झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन डर उन्हें सच छुपाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन सच यही है कि रिश्ते झूठ से नहीं, भरोसे से चलते हैं। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी सच्ची और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं।